हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का मैं टॉपिक अपना कंटिन्यू करके चलेंगे। दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने कर चुके हैं। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए होमवर्क, और वो आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, आपका सबसे अच्छा शिक्षक, आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। हमें अपनी आखिरी गलती जिस उसमें भी हम कभी हम गलत करें, ऐसा नहीं कि आखिरी गलती मींस कि यही हमारी गलती है। जो भी हम अपने पास कोई भी गलती हो तो वहां से हमें सीख लेनी चाहिए कि कहां यार कहां मुझसे गलती हो गई, कहां हमसे कौन सी चीज चूक गई, तो उस पर हमें सुधार करना है। वही है जो हमारा काम होता है, जिसपे गलती होती है वही क्या हमारा शिक्षक होता है। वही हमें सिखाता है कि हाँ भाई तुमने यहां गलती की है, तुमने यहां गलती की है, तुम्हें यहां पे चीजें सुधारनी है। तो यानी कि आपका अच्छा जो सबसे अच्छा शिक्षक है वो आपकी आखिरी गलती है कि हाँ भाई यहां गलती है, इसको सुधारो। तो चलिए बच्चों, अगर आपने कभी भी इस चीज पे अपने आपने इसको मैं फोकस किया इस चीज पे कि हाँ भाई हमें अपनी आखिरी गलती सीखना है, तो फिर आपको फिर दोबारा गलती करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बोल दूं, जो कल क्वेश्चन था कि मैंने कल क्वेश्चन लिखा था, आपको होमवर्क ले दिया था, और हालांकि मैंने पैरामीटर भी आपको बताया था कि पैरामीटर क्या होता है। क्लियर। तो क्वेश्चन था द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। द पैरामीटर ऑफ rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more, 2 meter more than twice its breadth, What are the length and breadth of the pool? What are the length and breadth of the पूल। नाउ सेकंड को इसी को मैं हिंदी में आपको दोहरा देता हूं। एक आयतकार तरणताल, तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दो गुने से, चौड़ाई के दो गुने से, ठीक है, उसकी लंबाई, लंबाई की बात हो रही है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दो गुने से 2 मीटर अधिक है, 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। जी हाँ बच्चों, तो चलिए था हमारा क्वेश्चन, करते हैं इसको सॉल्व और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आपको मैं क्वेश्चन जो था बच्चों, वो क्वेश्चन यही था। ठीक है, इसमें आप जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन था। मैं आपको लिख के जो गिवन क्या क्या था, आप लोगों ने अगर किसी का आंसर है तो आप मेरे को बोल दें फटाफट, जो आंसर आया है फटाफट। किसी का आंसर आया होगा फटाफट बता दें। एनीवन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमको। हम गिवन देख लेते हैं कि भाई गिवन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, जो हमने आपको बताया उसमें जो क्वेश्चन था उसमें पेरीमीटर, मैंने आपको कल पेरीमीटर के बारे में बताया था, क्या होता है, परिमाप होता है, यानी कि सम ऑफ द बाउंड्री, जो हमारी सीमाएं होती है उनका योग होता है। कल पेरीमीटर के बारे में आपको सब कुछ मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो पेरीमीटर 154 मीटर हमको गिवन है। फिर उसने क्या बोला कि जो उसकी लंबाई है, ठीक है, वो उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यानी कि किसका कंपैरिजन हो रहा है, लंबाई का कंपैरिजन हो रहा है किससे, ब्रेथ से, यानी चौड़ाई से, है ना, चौड़ाई से हमें हमारा। तो यहाँ पे मैं जो x मानूंगा वो किसको मुझे x मानना है, किसको मुझे x मानना है बच्चों, x यहाँ पे मुझे ब्रेथ को मैं x मानूंगा, यानी चौड़ाई को मैं मानूंगा x मीटर, चौड़ाई, यानी ब्रेथ को मैं क्या मानूंगा, चौड़ाई को मैं क्या मानूंगा बच्चों, x मीटर। क्लियर, दैट इज x मीटर। x मीटर, हमें चौड़ाई को x मीटर मानना है, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन आपका ब्रेथ से हो रहा है, चौड़ाई से हो रहा है। और किसका हो रहा है, लेंथ। अच्छा लेंथ क्या बोला उसने क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़े। लेंथ ये बोला था कि लेंथ आपकी क्या है, लेंथ आपकी क्या है, जो चौड़ाई है ना, जो चौड़ाई है बच्चों, जो चौड़ाई है उसके 2 गुना, 2 गुना कर देते हैं चौड़ाई के लोग, कर दिया 2 गुना, भाई x का 2 गुना 2 गुना होगा, हो गया, प्लस 2 मीटर अधिक है, प्लस 2 मीटर अधिक है, तो कर दिया जी 2 मीटर अधिक भी कर दिया, 2 मीटर अधिक कर दिया। अब क्या बोला कि भाई अब इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल, आपको ये हमने बता दिया। तो आपको पता है कि यार मेरे को जो है ये जो पेरीमीटर दिया गया है, जो ये परिमाप दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, इसका कुछ कारण होगा ना, इसका कुछ कारण होगा ना। तो इसका कारण क्या है कि हमें इसका यूज करना है, इसका हमें यूज करना है। एज वी नो कि पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपको कल मैंने सिखाया भी था कैसे ये आया, क्लियर। तो पेरीमीटर आपको दिया हुआ 154 मीटर, क्लियर। 2 लेंथ की जगह क्या डालूंगा बच्चों में, जो लेंथ है मेरा 2x प्लस 2, और ब्रेथ की जगह मैं x डाल दूंगा। इतना भी क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहीं पे, तो 154 इक्वल्स टू भी, देखो एक समीकरण बन गया जो हम इससे पहले कर रहे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, 2x प्लस x बच्चों 3x हो जाता है, 3x प्लस 2, तो 154 इक्वल्स टू 2। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें ना मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं यहाँ पे। इसको हम डायरेक्ट क्या है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। आइए इतना आप नोट करें, फिर हम इसको व्हाइट बोर्ड में समझेंगे। मैं आपको इसमें दो तरीके समझाऊंगा, इतना नोट करो पहले। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, पहले इतना नोट करो, और यहाँ पे x की वैल्यू मेरे को निकाल के बताओ कि आपके x की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से निकाल के बताओ। मैंने आपको बोला मैं आपको साथ साथ मैथ्स में दूसरे तरीके भी बताऊंगा कि हम कैलकुलेशन को और इजी कैसे बना सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हम समीकरण निकालना तो सीख चुके हैं, समीकरण निकालना जब हम सीख चुके हैं तो इसमें और समीकरण में जब हम x की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं तो इसमें और भी तरीके होते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने का, क्लियर। इतना नोट करें फिर समझेंगे इसको। चलिए, अब क्या है, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। 154 इक्वल्स टू 2, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन रहती है 3x प्लस 2, ठीक है। अब आपने किस तरीके से करते हैं, जैसे हमने सीखा हुआ है, जैसे सर आपने सिखाया हम वैसे ही करते हैं, ठीक है, वैसे ही करते हैं। 154 हम क्या करते हैं, इसको अंदर हम सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 3 6x प्लस 2 2 4, यही करते हैं, बिल्कुल यही करते हैं। ये अब हमें क्या, हमें तो x निकालना है यहाँ पे, तो 154 माइनस 4 इक्वल्स टू 6x। तो 154 माइनस 4 हो जाएगा 150 इक्वल्स टू 6x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की, मैंने इसको इधर लिख लिया, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6x इक्वल्स टू 150, कुछ नहीं होता, बात सेम होती है, बस इसको इधर लिया इसको इधर लिया, कुछ नहीं होता, ताकि हम निकालने में हमें थोड़ा इजी हो जाए, क्लियर। तो 6x इक्वल्स टू 150, तो 6x इक्वल्स टू 150, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 150 बटे 6, 150 बटे, अब 150 बटे 6 हो गया। अब क्या है, इसको आप काट सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं, कितना, 6 2 या 12, ठीक है, बचेगा 3 एंड 6 5 जा 30। तो x की वैल्यू बच्चों मेरे पास यहां से कितनी आ गई, 25, मेरे पास यहां से x की वैल्यू आ गई। अब क्या है सर, यहां से अब आप बता रहे थे कि सर दूसरा तरीका भी आप बताएंगे, पहले इतना समझ में आ गया आपको, इतना तो आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि इतना हम करते आ रहे हैं, है ना, इतना हम करते आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ चुका है, क्लियर। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, दूसरा तरीका कुछ नहीं है, कोई तरीका नहीं है, इसको आप कर सकते हैं, तरीका कुछ नहीं है, ठीक है। 154 2 3x प्लस 2, अब क्या है भाई, देखो सर अभी तक हम कर रहे थे इसको ऐसे ऐसे, अब मेरे को पता है कि भाई ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तब करना ये मेथड जब आपको लगे कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है, कैसे। अब ये दो जो है ना, इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, जो ये दो है ये इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये दो जो है इसके साथ गुणे से जुड़ा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो जब ये 2 इधर आएगा तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 154 बटे 2 हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा मेरे पास केवल 3x प्लस 2। आप यहां से काट देंगे, 2 7 14, ठीक है, 1 क्या 2 7 14, क्लियर। तो 3x इधर आपका बच जाएगा 77 इक्वल्स टू 3x प्लस 2, क्लियर। जो ये मेथड है ना बच्चों, यही कब काम आता है, जैसे यहाँ पे कोई बड़ी संख्या होती है, यहाँ पे होता है 27, ठीक है, तो आपको होता है 27 दूनी 154, बहुत इजी हो जाता था वहां पर, नहीं तो आप 27 इंटू 3 करते, 27 इंटू 2 करते, है ना। ये मैं बताऊंगा इसका मेथड का यूज क्यों इतना इजी यूजफुल हो जाता है, आपको भी बताऊंगा। अब ये 2 इधर आएगा तो 75 हो जाएगा, 2 इधर आके माइनस होगा 75, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, 75/3, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो x 75/3 तो आ जाएगा 25, तो x यहां से भी आप देखेंगे, यहां से भी आपका x 25 आ गया। सर आपने मेथड क्यों बताया, यहां भी उतनी कैलकुलेशन लगी, सर हमने मेथड इसलिए बताया क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि इसका मेथड का यूज कब कहां इजी वे में हम कर सकते हैं, क्लियर। इतना कॉपी करें, x 25 आ गया, भाई हमें क्या निकालनी थी, हमें तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, ठीक है। इतना कॉपी करें जरा पहले, x हमारा 25 आ चुका है, हमें तो लेंथ ब्रेथ निकालनी हो गई, तो ब्रेथ क्या हो गई बच्चों उसकी b, x मीटर माना था, यानी कि 25 मीटर तो हो गई भाई मेरी ब्रेथ। लेंथ क्या हो गई जी इसकी, लेंथ हो गई 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 मतलब 2x डालेंगे 25 प्लस 2, 25 इंटू 2 50, और ये हो गया 52
मीटर। तो ये हो गया 52 मीटर, ये हो गया 25 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 25 मीटर और 52 मीटर। क्लियर? चलिए आइए देखें इसमें क्या है। मैंने बोला कि सर आपने मेथड बताया, चलो इस मेथड में मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि ये मेथड क्यों सर आपने बोला कि सर ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अगर इस 2 की जगह 27 होता, फॉर एग्जांपल 27 होता, ठीक है, तो 154 इक्वल्स टू आप 27 इंटू 3 करते करते 27 इंटू 3 आप ऐसे करते, मैं तो डायरेक्ट कर लूंगा, 7 3 21 3 दूनी 6 यानी कि 81x यहां पे आता, फिर 27 दूनी 54 करते। क्लियर? फिर यहां से हम क्या करते, 27 दूनी 54 होता है, फिर ये 154 में 54 हो जाता है, 100 हो जाता, बिल्कुल हो जाता 100 है ना। 27 3 है, 7 3 21, 3 दूनी 6, 3x प्लस 2 और 27 54 हो गया, तो ये हो जाता है ना। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे आता 81x प्लस 81x आता, 54 इधर आ गया, 100 हो जाता है ना, ये आता। यहाँ देखो अगर यहाँ होता 154 इक्वल टू 27 3x प्लस 2, यहाँ पे कितना इजी आता, आपको पता है 154 अपॉन 27 हम करते, ये वाला मेथड 27 दूनी है ना इक्वल्स टू 3x प्लस 2 इधर ही बचता, तो यहां जाता 2 इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ये मैंने ऊपर वाली लाइन फिर से रिपीट कर दी है। ठीक है, 2 27 2 जा, तो ये 2 इधर आता, भाई 2 इधर ही आता ना, 27 2 जा 54 होता है। ठीक है, 27 2 जा 54, और यहां पे अगर 154 किया हम 54 ही लेते हैं, चलो 54 ही हमें यहां लेना था। मैंने क्वेश्चन में केवल एक चेंजेस, मैंने यहाँ 2 का 27 किया, इसका 54 करना भूल गया है ना। 27 3 81, 27 2 54, तो 54 माइनस 54 इधर 0 हो जाता, तो 81x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आती है मेरी 0 है ना। और यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 माइनस 2 0, तो 3x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। तो ये तरीके हैं, दोनों तरीके से आप करोगे आंसर आपको हमेशा सेम मिलेंगे। ये आपकी चॉइस से, आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो। क्लियर? तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड में और लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन क्या होगा, चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ट्राई करेंगे। कल हम नई चीज सीखेंगे बच्चों, कल हम नई चीज सीखेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्याओं का योग 95 है। आप लोग खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखे हैं। ठीक है, यदि दो संख्याओं का पिछा, यदि एक संख्या दूसरी से यदि एक संख्या दूसरी से, ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो यदि एक संख्या 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। नाउ अब है इसका सम ऑफ टू नंबर इज 95, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, क्वेश्चन आप लोगों को करना है और सबका आंसर आ चाहिए। सम ऑफ टू नंबर इज 95, sum of two number is 95 if one exceeds the other by 15, if one exceeds the other by 15, find the number. ठीक है, हमको ये बताना है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। क्लियर? सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। क्लियर? तो ये आपको करना है, इसको आपको करेंगे, और इसको आप लोग कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग इसको खुद करेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं। करिए फटाफट, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको करना है। क्लियर?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये तो हो जाना चाहिए, अब तक तो हो जाना चाहिए था आप लोगों का। अब इसमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। किसी का आंसर आया? चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले। चले, दो संख्याओं का योग 95 है, पहला क्वेश्चन ये बोला उसने। ठीक है जी, संख्या कुछ भी हो सकती है। अब वो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में संख्याओं का हमें योग बताने वाला है, वो सॉरी संख्याओं के बारे में बताने वाला है। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। अरे अब यहां बच्चे थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। अरे सर 15 अधिक है का मतलब क्या हुआ? 15 अधिक है, व्हाट डू मीन बाय 15 अधिक है ना? 15 अधिक है तो हम कैसे इसमें संख्या निकालेंगे? देखिए कैसे करते हैं। अगर यार एक बात बताओ, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल चलो अपने को एग्जाम, मैं अगर 30 साल का हूं, ठीक है, मैं बोलूंगा आप में और मेरे में ना डिफरेंस 15 साल का है। आपकी उम्र 15 साल है तो मैंने बोला कि 15 साल का डिफरेंस है। चलो 10 साल का मान लो, मैंने बोला आपकी और मेरी उम्र में 10 साल का डिफरेंस है। ठीक है जी, 10 साल का डिफरेंस है। अगर आपकी उम्र 15 साल है तो मेरी कितनी होगी? 15 प्लस 10 25 होगी। डिफरेंस है ना 10 ईयर का, तो उतने का ऐड कर देंगे। कैसे? आइए कैसे, जैसे मैंने बोला लेट द पहला नंबर हमने माना x, माना पहली संख्या x है। ठीक है, हमने माना कि हमारी पहली संख्या क्या है? x है। क्लियर? ठीक है जी, मान लिया जी पहली संख्या आपकी x है। अच्छा पहली संख्या x है तो अब दूसरा पे देखो, माना पहली संख्या x है यार, अब क्या है? अब उसने बोला कि जो दूसरी संख्या 15 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। तो देयरफॉर द सेकंड नंबर भी x प्लस 15, दूसरा नंबर हमारा क्या होगा? x प्लस 15 होगा, कि भाई 15 अधिक है ना, 15 अधिक है ना, तो x में कितना अधिक हो गया? 15। तो ठीक है, तो दूसरी संख्या होगी x प्लस 15। क्लियर हो गया अपना? बिल्कुल क्लियर हो गया सर, इतना भी क्लियर हो गया। तो अब क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू कितना? और बोला इनका सम, कि हमने योग कर दिया ना, x पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या थी x प्लस 15, ये दूसरी संख्या है, इनका योग 95 है। बिल्कुल है जी, तो कर लेते हैं। तो x ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 15 इक्वल्स टू 95, x प्लस x 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95, ये 15 उधर चले जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15, तो 2x आपका हो जाएगा 80। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास? 2x इक्वल्स टू 80, तो x की वैल्यू जाएगी 80/2 यानी कि 40। x क्या आ गया मेरा? 40 आ गया। ठीक है, x क्या हो गया? 40 हो गया। क्लियर? x मेरा 40 हो गया। ठीक है, x 40 हो गया। x 40 हो गया तो हमारे दो नंबर कौन से भाइयों? दो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? तो यहां लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? पहला नंबर माना था x इक्वल्स टू x मतलब यानी कि 40। ठीक है, दूसरा नंबर ही मेरे को क्या मिल गया? 55। तो पहला 55, दूसरा हो गया 40। ये आंसर हमारा आ गया। आप इनको ऐड करके देखो 95 मिलेगा आपको। आप ऐसे अपना आंसर चेक कर सकते हो। 4+9, बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 50 और 40। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, से नोट डाउन आप लोग करेंगे। जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हम इंक्रीज करने वाले हैं। ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, थोड़ा पैसों से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वैल्यूज ऑफ मनी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे आपसे उन सबके क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने लगभग सारे करा दिए जो छोटे मोटे हैं, यानी कि जो हमारा बेस है, कैसे हमें क्वेश्चनों से लैंग्वेज, कैसे हमें क्वेश्चनों से इंफॉर्मेशन पकड़नी है, खींचनी है, फिर यहाँ पे करना है, वो चीजें हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम थोड़े लेवल अपना इंक्रीज करेंगे। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।